तस्वीर ये है कि करीब 100 पॉइंट नीचे है निफ्टी 19,563 और 44,234 35 40 ये है बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट नीचे है। केवल मिड कैप में हल्के से हरियाली है, आप कह सकते हैं फ्लैट है, 50-60 पॉइंट ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन बहुत बुरा नहीं है, 1:1.2 के आसपास है, लेकिन ऊपरी लेवल पे प्रेशर है डेफिनेटली। ये जो हरी और लाल आपको दिख रही है, अब लाल वाली क्रॉस करके ऊपर चली गई है। लाल वाली का मतलब होता है गिरने वाले शेयर्स की संख्या और हरी वाली मतलब बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या। तो अभी ये दबाव थोड़ा सा बनता हुआ वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके सवालों के जवाब आज है सोशल मीडिया से लेंगे, तो फटाफट आप हमारे हैंडल पर जाइए और अपने सवाल भेजना शुरू करिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस को हम ले सकें, जिससे आपको आसानी हो। इस बाज़ार में आपको क्या करना चाहिए, ट्विटर हैंडल पर जाके फटाफट आप अपने जवाब भेजिएगा। तब तक एक चेक मार्केट का लेते हैं। आज के मेहमान हैं हमारे साथ गौरव बिस्सा, इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या तस्वीर दिख रही है मार्केट में? हर राइज पे दबाव बन जाता है। अब है 19,565 निफ्टी और बैंक निफ्टी 44,230। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, लॉन्ग या शॉर्ट या न्यूट्रल? गुड मॉर्निंग नीरज जी, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को। देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगा कि एकदम सपोर्ट्स पे आ रहा है, इमीडिएट सपोर्ट्स पे। अगर आप निफ्टी के चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे 55 ईएमए के अगर आप देखेंगे तो उसके आसपास ही निफ्टी जो है फिलहाल झूम रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस बैक सॉर्ट ऑफ देखने मिल जाए। तो यहाँ से दिक्कत ये नहीं है कि क्या यहाँ से बाउंस आएगा या नहीं आएगा, या ऊपरी लेवल्स पे जाएगा या नहीं जाएगा। एक बाउंस बैक आ सकता है यहाँ पे। अगर किसी को बाय करना है, मैं स्पॉट लेवल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप बाय कीजिए 19,510 515 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बाउंस पे जो आएगा एक बार के लिए 19,700 तक के लिए आपको देखने मिल सकता है, या 750 800 भी आ सकता है। तो बाउंस के लिए प्ले करना है तो बिल्कुल आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचे कि वर्स्ट हो गया या शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया तो वो मेरे लिहाज से सही नहीं रहेगा। उसको थोड़ा और समय देना चाहिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि एक टेम्पररी बाउंस बैक सॉर्ट ऑफ देखने मिल सकता है। एक राइजिंग चैनल का एक सपोर्ट आ रहा है, और हमने अपने क्लाइंट्स को अभी मॉर्निंग में ही फ्यूचर्स दिलवाया है 44,200 पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगेन आई एम प्लेइंग फॉर अ बाउंस। तो बड़ी अपसाइड के लिए नहीं प्ले करें, लेकिन यहाँ से 400-500 पॉइंट की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो ये तस्वीर बनती हुई दिख रही है। इंडेक्स पे आपको क्या करना है? कई सारे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। एक उनमें से है वेदांता। मूडीज ने इनकी रेटिंग को चेंज किया है और स्टॉक 5.5% नीचे है। गौरव साहब, 211 रुपए पे आ गया है। थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए इसका, साल 2 साल का। लगातार प्रेशर है इस पे। डिविडेंड का एक बड़ा अच्छा ट्रिगर होता था, अब वो भी हो गया है खत्म। 12 महीने में 19% ये नीचे। 2 साल का दिखाइए और नीचे दिखेगा आपको। क्या करना चाहिए वेदांता जैसे शेयर्स पे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। जब निफ्टी मेटल इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा था, काफी अच्छी उछाल दिखा रहा था, दूसरे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, ये फिर भी एक कंसोलिडेशन में था। और मुझे याद है हमको भी काफी क्वेरीज आती, मैंने टीवी भी कहा था कि 300 के आसपास मैंने कहा था कि यहाँ पे फिलहाल उतना मौका मुझे दिख नहीं रहा है। आप 2-4% के लिए प्ले कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मेजरली किसी का अगर पोजिशनल व्यू है तो अवॉइड कीजिए। यहाँ पे अभी जून 2022 की जो लो है 205 206 के, उसके करीब आ गया है। इसके नीचे अगर वीकली क्लोज अगर आती है तो फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा, स्टॉक जो है एक बार 180 तक लेवल पे आ सकता है। तो मेरे सबसे स्ट्रक्चर वीक है, और एक मेजर मेजर सपोर्ट इसका जो है वो 205 का है। तो 205 अगर किसी ने लिया है तो 205 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, और फ्रेश नहीं तो मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा। ओके, ये है तस्वीर वेदांता की। तो बड़ा दबाव तो बना हुआ है। अच्छा, एक चलिए फटाफट अब सवाल लेना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग भेजना शुरू कर चुके हैं। बीरेश्वर पार का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने मारुति में कॉल ऑप्शन लिया है अक्टूबर सीरीज का। स्ट्राइक प्राइस है 10,600, 144 रुपए पे। होल्ड करें क्या ये? देखिए, होल्ड कर सकते हैं। मारुति सपोर्ट्स पे है, इमीडिएट सपोर्ट्स पे है, 10,500 का लेवल सस्टेन कर रहा है। लेकिन मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप भले ही थोड़े लंबी अवधि का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन अगर आपका 3-4 दिन में या 5 दिन में अगर आपको मोमेंटम आपके फेवर में नहीं आता है तो जनरली वो जो है आपको टाइम वैल्यू इरोजन काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर अक्टूबर का लिया है तो प्राइमली आपका एक्सपायरी वीक में इतना असर ना पड़े, बट नेक्स्ट वीक में अगर ये सस्टेन नहीं हुआ या अगर मोमेंटम नहीं आया तो आपका टाइम वैल्यू इरोजन यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रही, तो इनके लिए स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा वो 10,400 का होगा स्पॉट लेवल में। इसके नीचे अगर जाता है मारुति तो आप इसको एग्जिट कीजिए। एक
बार 10 साढ़े 600 की क्लोजिंग अगर आती है तो मुझे लगता है मोमेंटम जो है टूवर्ड्स 11,000 आपको देखने मिलेगा काफी छोटे अवधि में, तो वो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ओके, ये रायवंती मारुति में त्रिदीप साहा का सवाल है कि इनके नैल्को के 100 शेयर्स हैं, 81 रुपये पे इन्होंने खरीदे और ये 6 महीने में क्या टारगेट आ सकता है ये जानना चाहते हैं। देखिए ये जो टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट्स क्या आएगा बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक पैटर्न है, पैटर्न के टारगेट्स आपको आ जाते हैं बट टाइम फ्रेम के टारगेट जनरली नहीं आते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर है तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मार्केट से देखिए मुझे लग रहा है कि 1-2 महीना शायद मार्केट ऐसे ही रेंज में रहेगा, तो आपके काफी एक अच्छा क्वांटिटी तो आपको उसमें निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका 6 महीने का नजरिया है तो आप एक बार एग्जिट कीजिए। कोई बड़े ब्रेकआउट सच मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आप होल्ड कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप एक बार स्टॉप लॉस बना के रखिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 82-83 के रहेंगे, उसके नीचे का जा रहा तो आप एग्जिट कीजिए। आप जो कॉस्ट उसके नीचे का एग्जिट कीजिए। राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। ओके, आदित्य संदीप का सवाल है, इन्होंने 30 शेयर ले रखे हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के, 649 पे इन्होंने लिया है। ये जानना चाहते हैं कि ये लॉस बुक करें या होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ग्लेनमार्क लाइफ के अगर मैं चार्ट देखूं अगेन, तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है, जो 1-1.5 साल का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, मोमेंटम इसमें आ चुका है ऑलरेडी, और स्टॉक जो है काफी अच्छा भाग चुका है, ऑलमोस्ट 70-80% लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखा चुका है। तो मेरे हिसाब से आप फिलहाल बने रह सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 590 के होंगे, इसके नीचे अगर जा रहा तो इसकी जो प्रेशर है वो और आपको बढ़ते देखने मिल सकती है, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये है जीएलएस में। अच्छा रविंदर पाल जी, आप का बहुत शुक्रिया, आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सर ये जियो फिनेंस ना बहुत ही कम चार्ट वाला है, तो इस पर तो राय देना टेक्निकल शो में बड़ा मुश्किल है। कोशिश करें किसी फंडामेंटल शो में इसको शामिल करेंगे। तुषार बापट जी हमारे साथ है सवाल लिख करके, इन्होंने कैरसिल 150 शेयर्स हैं 690 के प्राइस पे और ख़रीदना चाहते हैं और 6 महीने के लिए। क्या करना चाहिए गौरव? कैरसिल CARYSIL। नहीं, कैरोसिल ये जो है हम लोग ट्रैक भी करते हैं और हमने पोजीशन भी इस पे लॉन्ग टर्म हिसाब से क्लाइंट्स को दिला है, बट दैट वाज फंडामेंटल। अगर मैं इसके टेक्निकल सेटअप्स अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे मैं वीक नहीं कहूंगा, लेकिन एक रेंज बाउंड लग रहा है यहाँ पे। जब तक 750 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग नहीं आती है स्टॉक जो है थोड़ा सा आपको एक साइडवेज में ही रहेगा। एक डिसेंट सा एक फॉर्मेशन हो रहा है शायद इनवर्स शोल्डर का, और दिस माइट बी द फॉर्मेशन ऑफ राइट शोल्डर। तो अगर वो क्लियर होता है और 750 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो नया लाइफ टाइम हाई स्टॉक जो है वो बना सकता है। जब तक वो नहीं आता है मेरे हिसाब से आप बने रहिए, बट साइडवेज करेक्शन के लिए आप तैयार रहिए। ओके, इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, ये ध्यान रखिएगा। यूएस में, यूके में बहुत जगह काम होता है और ये क्वाड सिंह बनाते हैं, तो बहुत हद तक इनका बिजनेस रियल एस्टेट से भी कनेक्टेड है, तो उसके इंडस्ट्री में भी जो कुछ भी होगा उसका असर इसके ऊपर ज़रूर आएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। प्रवीण का सवाल है, इन्होंने हटको लिए हैं 3000 शेयर 86 रुपये पर शेयर पर, और ये 6 महीने में 100 रुपये का टारगेट मान के चलने आएगा क्या? देखिए ये मैंने आपके चैनल के माध्यम पे भी दिया है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी इसका चार्ट शेयर किया है, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया था। हमने यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करवा चुके हैं, क्योंकि हमारी जो बाइंग थी वो 58-59 की थी और हमारे जो टारगेट्स थे वो 80-85 के थे, 85 अपफ्रंट में था। तो हम लोग वी आर आउट ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे छोटा ब्रेकआउट आपको फिर देखने मिलेगा। अगर आप इसके वीकली चार्ट पे देखोगे, डेली चार्ट पे देखोगे, तो एक फ्लैग ब्रेकआउट इसमें हो रहा है। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है, वीकली क्लोज अगर 89-90 की अगर आती है, तो ये वापस एक बार 97-98 के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल आप बने रहिए, बट उछाल में एग्जिट के मौके ढूंढिए। अगेन मैं कहूंगा 6 महीने का नजरिया लेके मत चलिए। आपको जो पैसा मिल रहा है, पैटर्न के टारगेट्स आ रहे हैं, अगर वो 1-2 महीने में आ रहे हैं तो आप बुक कर लीजिए। अगर उसको 3-4 महीने भी लग रहे हैं तो आप उसको सबसे रखिए, बट डोंट प्ले विद टाइम। आप पैटर्न के टारगेट्स के लिए उसको प्ले कीजिए। ओके, इसमें टारगेट ध्यान रखिए, समय पे इतना ज़्यादा नहीं। वैशाली चरक का सवाल है, इन्होंने HSCL यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के शेयर लिए हैं 100, भाव है 132। अब इनको क्या करना चाहिए? क्या ये मुनाफा बुक कर लें? देखिए काफी अच्छा मुनाफा इसमें देखने मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक सेटअप की अगर बात की जाए तो मल्टीपल ब्रेकआउट्स इसमें देखने मिले हैं, लेकिन इसमें इमीडिएट हर्डल जो है वो 70-80 का है। इसके ऊपर आएगा तो मैं हमारे रेडार पे भी है ये। गौरव एक सेकंड, HFCL नहीं है,
हिमाद्री केमिकल, HFCL हटाइए, हिमाद्री केमिकल में क्या इस समय एंट्री का पॉइंट बनता है इसमें कोई? देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी अगर की बात की जाए तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री के मौके नहीं दूंगा। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, लोअर लेवल्स पे ही ब्रेकआउट यहाँ पे था। और जो मोस्ट रिसेंट ब्रेकआउट था वो भी आपका 195 पे था, जहाँ से स्टॉक जो है काफी ऊपर आ चुका है। तो अगर किसी के पास अगर है तो पार्शियल बुक करके आप इसको राइड कर सकते हैं, बिकॉज सेटअप इसका वीक नहीं है सर। ब्रेकआउट से काफी भाग चुका, तो फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा मैं। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो थोड़ा पार्ट बुक करके इसको राइड करना चाहिए। ओके, ये रहा हिमाद्री में है। मनीषा का सवाल है डी मार्ट पे, एवेन्यू सुपर मार्ट जो है कंपनी, 4077 पे इन्होंने खरीदा, 1 साल से होल्ड कर रही हैं, और 1 साल होल्ड करें क्या ये, या एग्जिट ले लें अब इसमें से? देखिए, मैं कहूंगा एग्जिट मत कीजिए। थोड़ा टाइम करेक्शन रहेगा इसके अंदर। ओवरऑल सेटअप अगर देखा जाए तो अगर जो प्राइस हिस्ट्री है वो 5 साल की है, तो मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर खराब नहीं है। हायर टॉप हायर बॉटम फिलहाल बन रहे थे यहाँ पे। इट माइट बी एन अर्ली साइन ऑफ डबल बॉटम। तो अगर ये 3200 को नहीं तोड़ रहा है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। और वो जो मोमेंटम है, अगर वो जनरली डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, तो कम से कम स्टॉक जो है 5200 की लेवल आपको दिखानी चाहिए। ये मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 ढाई साल में आपको इतना मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए, 3200 का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, इसको आप टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से जो सबसे स्ट्रक्चर है स्ट्रांग है, इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं तो अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। ओके, एक सवाल है पारादीप फास्फेट पे, और सवाल ये है कि इन्होंने ले रखे हैं 350 शेयर 42 रुपये पर। इनको अगले 12 महीने में क्या टारगेट आ सकता है और उसके लिए क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? देखिए, अगेन यही जो होता है सवाल कि 1 साल में कितना आएगा या 6 महीने में कितना आएगा, ये जो जवाब है देना मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा कि आप 1 साल में जो जर्नी है दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं कह दूं कि 1 साल में शायद ये 100 आ जाए, लेकिन 100 के आने के पहले अगर ये 40 आ गया तब आप क्या करेंगे? तो ये जर्नी जो है ये बहुत डिफिकल्ट होती है बोलना कि 1 साल के अंदर कितना आ सकता है। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। वीकली चार्ट्स में हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन चालू है, निकल जो स्टॉप लॉस जाऊंगा वो 59 का होगा। हमने अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से 62 पे दिया था, हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे फिलहाल अपने फ्रेश लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। और 73 74 की अगर 1 2 वीक की अगर क्लोजिंग आती है तो एक शूटअप आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 85 90। तो आप फिलहाल प्ले कर सकते हैं। आप 10 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में आप 20 25 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके गौरव जी, रियल एस्टेट में बड़ी तेज़ी है। सेंचुरी टेक्सटाइल की खबर आई थी कि उन्होंने जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 36 घंटे के अंदर सारा बिक गया। अभी एक खबर आ रही, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने एक अपलैंड्स करके प्रोजेक्ट फेज़ 1 रखा था अहमदाबाद में, वो भी 3 दिन में बिक गया। ये ज़बरदस्त तेज़ी है रियल एस्टेट में। इन दोनों शेयर में आपकी क्या राय है? देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल मेरे फेवरेट स्टॉक में रहा है। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने मिला था, तो ट्रेडिंग के मौके में यहाँ पे ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो आप इसमें ट्रेडिंग कर देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 985 के होंगे, ऊपर में आप 1200 1250 के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसमें नीरज जी एक मेजर ब्रेकआउट हुआ था, 15 16 साल का ब्रेकआउट हुआ था। उसका रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर गया। ब्रेकआउट के लेवल्स और रिटेस्ट के लेवल्स 650 650 के थे। वहां से स्टॉक ऑलरेडी 70 80% चल चुका है। तो मैं कहूँगा किसी के पास अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से और बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और ट्रेडिंग के जैसे मैंने कहा, आप 70 80 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ, 150 200 का टारगेट हुआ, उसके लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। मोमेंटम इसमें काफी अच्छा रहेगा। वही हम बात करें अगर अरविंद स्मार्ट की अगर बात की जाए, अरविंद स्मार्ट स्पेसिस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव सबसे, तो उतना लुक्रेटिव मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। फिलहाल पिछले 7 8 वीक से जो देखेंगे आप, तो एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो आएगा वो थोड़ा 380 के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है और लाइफ टाइम हाई मार सकता है स्टॉक। तो इसको अगर मैं बाय करूंगा थोड़े ऊपरी लेवल्स पे बाय करूंगा, जहाँ पे मेरे स्टॉप लॉसेस 360 के होंगे, आई विल बाय अबाउट 380। और फिर मैं इसको 415 420 के लिए प्ले करूंगा। ओके, ये राय है अरविंद में और सेंचुरी में। अच्छा, एक सवाल, जैसे जनरली हम लोग आजकल थोड़ा छोटे टिकट साइज पे अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। वो वोडा आइडिया का है, जिसमें नितिन ने 2 साल से 5,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, 11 रुपये 60 पैसे पर। अभी आ गया 12 रुपये 30 पैसे पर। क्या राय बनती है आपकी सर इस पर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट,
मैं इस स्टॉक को पर्पजली ट्रेड नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि काफी जो रिटेल निवेशक हैं वो ऐसे छोटे म्यूचुअल स्टॉक को बाय करते हैं। मैं मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। और फिर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो प्रॉपरली नहीं करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, कितना ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मुनाफा बनता है और एक एक दो रुपये और ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो 8 से 14 यही इसका एक रेंज रहा है कि 8 रुपए पे सपोर्ट मिल जाता है, 14 रुपए के हर्डल मिल जाता है। तो पिछले 1 डेढ़ साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही इसकी रेंज रही है। तो आप 1 रुपये और अगर उछाल मिलता है तो एग्जिट आप इसमें कर सकते हैं। ओके। वैसे भी इस तरह के बहुत ज़्यादा जो रिस्की शेयर ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, प्रॉफिट में तो निकलना चाहिए इसमें से। तरुण भवनानी जानना चाहते हैं कि क्या MTR टेक्नोलॉजीज में करंट प्राइस पे एंटर किया जा सकता है? कौन सा स्टॉक कहा आपने? MTAR टेक। नहीं, देखिए इसमें भी अच्छा एक मोमेंटम आ चुका है। और अगेन लेस प्राइस हिस्ट्री के ऊपर अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का भी नजरिया है तो मैं उस पर आपको उतने अच्छे से बखूबी नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि एक बार 2625-30 की अगर एक आवली क्लोज अगर आती है तो आप बाय कीजिए। 2580 का स्टॉप लॉस होगा और 2700-2720 के टारगेट्स होंगे। तो एक छोटा मोटा ट्रेडिंग के लिए आप उसको ऊपरी लेवल से बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री के लिए सलाह नहीं दूंगा। के ये राय बनती है। अच्छा, सरकारी बैंकों में बहुत ज़्यादा रनअप भी है और बड़ी फ्लेवर भी है। तो रविंदर पाल सिंह जी का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। PNB के 1000 शेयर इनके पास हैं, 57 रुपये 40 पैसे के प्राइस के। क्या राय बनती है, 80 रुपये हो गया, इनको प्रॉफिट लेना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए प्रॉफिट। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो एक अलग स्ट्रेटेजी है, फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि अच्छा खासा मुनाफा है। लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो बिल्कुल बने रहिए। हमने अपने क्लाइंट्स को 50 रुपए पे PNB सजेस्ट किया है। और मेरे जो टारगेट्स अभी भी थे और अभी भी बरकरार है वो है 100 रुपए से 150 रुपए के। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप होल्ड कीजिए। 100 रुपीज अगर आता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पार्ट निकाल दीजिए, बाकी इसको राइट कीजिए। काफी बड़ी अपसाइड आपको PNB में यहाँ से देखने मिल सकती है। और PSU ओवरऑल स्पेस में काफी बुलिश रहा हूँ। और काफी बार मैंने कहा भी है कि PSU स्टॉक्स पे फोकस रखिए। ये एक कहते हैं उबलता हुआ नहीं है कि एक दो महीना 4 महीना चला फिर वापस ठंडा पड़ जाएगा, जो हमने इतिहास में देखा है होते हुए। इस बार वैसा नहीं होगा क्योंकि निफ्टी PSU इंडेक्स ने 15 साल का ब्रेकआउट दिया है। वहां यहाँ से वो दुगना लग रहा है इंडेक्स इटसेल्फ। तो इंडेक्स के कंपोनेंट्स जो है वो भी अच्छा करेंगे। ये एक काफी अच्छा चांस है। तो मेरे सबसे बने रही। ओके, PNB बने रही है। और ये बात सही भी है, बहुत ज़बरदस्त रैली है, इस पर रुक रुक के आ रही है। तो इसको आपको होल्ड करना चाहिए PNB को। छोटा सा एक ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे। खन के नन्हे कदमों की आहटें तेरे सपनों की गूंज को उड़ान दे। कल के सपने पूरे करो आज, रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। खन के नन्हे कदमों की आहटें चढ़ के सीढ़ी उनको तू उतार दे, ओ तू उतार दे। स्वागत है एक बार फिर से। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सरोज कुमार तिवारी का क्विकली एक सवाल लेते हैं। इन्होंने 50 शेयर्स खरीदे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के, 1418 रुपये के प्राइस पे है। प्लीज़ सजेस्ट। तो सजेस्ट का मतलब अब क्या करना चाहिए इनको? गौरव जी, क्या करें क्लीन साइंस में? देखिए यहाँ पे अगेन हिस्ट्री तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। देखिए जब से स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद एक अपसाइड भी देखने मिलती है। स्टॉक 2500-2600 के पार गया था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो डाउन ट्रेंड में रहा है स्टॉक। अब साइंस है कि शायद इसका बॉटम हो चुका है या इसके ट्रेंड रिवर्सल के अर्ली साइंस है। क्योंकि जो प्रीवियस इसका लो था जो 2023 की शुरुआत में बना था वो 1225-30 का था। और मोस्ट रिसेंट जो लो है बना है वो 1270 का था। तो एक हायर लो बना चुका है। तो अगर ये सस्टेन अगर होता है और ऊपर में अगर लेवल्स क्रॉस होते हैं, इसके जो प्रीवियस स्विंग आया था 1580 वगैरह का, वो अगर पार कर लेता है तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो आप बने रहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका नजर थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो आपको लंबा एक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें बने रहिए। ओके, इस पे बने रहिए। अच्छा गौरव, एक सवाल HDFC बैंक पे चाहिए। ये अमित का सवाल है। इनके पास 1600 के भाव के शेयर्स हैं। ये इस शेयर ने पिछले दिनों
लोगों को काफ़ी तकलीफ दी, 1521 पर इस समय चल रहा है। तो इस चूँकि बहुत बड़ा इन्वेस्टर बेस भी है, बहुत इसमें पैसे बनाए, बेस्ट क्वालिटी का बैंक है, इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन प्राइस वाइज ये निराश कर रहा है लोगों को। तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या राय है इस समय, जैसे कि अमित जी ने 1600 पे ले रखा है? देखिए, ये थोड़ी हमारे लिए भी दुखती रखी बात है, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट्स को एक टेक्निकल फंडा रिपोर्ट के माध्यम से 1580-85 बाय करवाया है। फिलहाल हम होल्ड करें, हमारे स्टॉप लॉसेस 1480 के हैं और लक्ष्य जो है वो 1900 का है, जो 4 से 6 महीने का हमारा लक्ष्य है। अनफॉर्चुनेटली एक बार बाउंस देके टुवर्ड्स 1650 फिर वापस नीचे आया है। सपोर्ट्स अच्छे हैं, मल्टी ईयर चैनल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो 1480 आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे का जाएगा तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है, बट अगर सस्टेन अगर हो गया तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो फिलहाल आप इसको होल्ड कीजिए। ओके, फिलहाल इसको होल्ड करिए। और देखिए इसमें प्राइस जो भी है, लेकिन बैंक बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस समय प्राइस थोड़ा सा निराश कर रहा है। एक और ऐसा ही स्टॉक है गौरव, जिसने पिछले हफ्ते 2 ही स्टॉक थे जिन्होंने परेशान किया, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2350 पर इस समय मेरे ख्याल में ट्रेड कर रहा होगा, 2352 रुपये 80 पैसे पे। इस पर क्या राय बनती है आपकी? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था निफ्टी को काफी स्ट्रांग पुल बैक के लिए। जब वर्ल्ड मार्केट्स इतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हम काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, उसका कारण मेजरली रिलायंस इंडस्ट्रीज था। आज की तारीख में अगर आप देखिए, मेजरली जो निफ्टी 20,200 से जो पुल डाउन हुआ है, उसका जो रीजन है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन टाइम करेक्शन आपको बिल्कुल देखने मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है वो 2500-2550 का है, जहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट्स के लिए तैयारी कर रहा था, वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो आप फिर से करेक्शन में रहेगा टाइम वाइज। अगर आप देखेंगे तो 2021 के मध्यांतर से अगर आप देखें तो तकरीबन ये 2 साल से एक रेंज में ही रहा है, दायरे में रहा है, जहाँ पे स्विंग्स मिले हैं, डाउन स्विंग्स अप स्विंग्स मिले हैं, लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे तो मोरलेस ये रेंज बाउंड रहा है। तो यहाँ पे टाइम करेक्शन आपको देखने मिलेगा। अगर किसी का नजरिया 4-6 महीने का है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक सही नहीं रहेगा, बट किसी का नजरिया अगर 2-3 सालों से ज्यादा का है तो मुझे यहाँ पे दिक्कतें नहीं लग रही है। एक टाइम करेक्शन के अलावा कुछ दिक्कत इसमें फिलहाल लग नहीं रही है। 3200-300 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, बट उसमें समय लगेगा, आपको 4-5 महीने में नहीं आएगा। ओके, 4-5 महीने में लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो आपके ध्यान चाहिए। इसमें एक बहुत ही डिस्क्लोजर भी है कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप रिलायंस की है, इसलिए कोई भी बाई सेल कोई भी एक्शन करने से पहले आप एक और राय किसी और से भी ज़रूर लें, सिर्फ हमारी राय पे कोई भरोसा मत करें इस पर। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे हम लोगों ने सवाल के जवाब लेने की कोशिश की, और मार्केट पे डेफिनेटली ऊपरी स्तरों से दबाव है, थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन ये भी समय गुजर जाता है, ऐसा कोई खड़ी खास बात नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद से देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।